All right, let's start. Which of the following is not a tribute of ARAG source? Probably source. We want to check it. Google. Okay, as I said, it's going to be source combined two or more column wise or row wise. Table is called spanning. जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे हम. Maybe spanning. Two common attribute in IMG and table tags. Uh, टेबल में probably weight side होता है. So we go with B option. MC को सारे करूँगे इसमें. So let's go. Height and width. Simple logic. Why it's important to specify width and height of the image tag? To ensure image is not copied? Nah. Nah. The image will not remain render without this? Nah. Image will render itself. To stop image from loading? ना ऐसा तो नहीं होता. सो ऑप्शन एंड में खाली यही बचता है कि हेल्प द ब्राउजर टू लोड वेब पेज फास्टर दैट्स इट. लेट्स सी क्या से ऑप्शन है इसका. ओके. ये रहा. हैज अ ब्राउजर टू लोड पेज फास्टर. यही ऑप्शन बचता है हमारे पास. Which element setups an area of a web page to a form? Form element. Probably a form element. We're going to do that. OBS का. Oh, गलत है. थ्योरी में गलत कर दिया. तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कभी हमसे ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि एक एरिया सेट करता है. पता नहीं क्या कह रही है, बट हमको देखना पड़ेगा उसका आंसर क्या होगा. Which element setups the area for web page for a form element? क्या है विच एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि सेटअप एन एरिया ऑफ द वेब पेज फॉर अ फॉर्म. मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा. ओके दैट टाइम वेट. सो मैंने आध घंटे से टाइमिंग बढ़ा दी है. ठीक है. यू कैन सी explain the meaning of the say. मतलब ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो कि एरिया सेट करता है वेब पेज में फॉर्म बनाने के लिए. तो फॉर्म होगा ना. नॉट नॉट इनपुट एलिमेंट तो नहीं होगा यार. इनपुट कैसे हो जाएगा. इनपुट तो बेसिकली फॉर्म के अंदर करने के हेल्प करता है ना अपन को. सो ओके. यही तो बड़ी समस्या अभी है. चैट जीपीटी ये कह रहा है. चैट जीपीटी ये कह रहा है. ठीक. चैट जीपीटी कह रहा है कि ये फॉर्म होगा. बट हमारे रेप्यूटेड सोर्सेस कह रहे हैं
ये फॉर्म एलिमेंट होगा। ज्ञान छूतिया। सही करा था, सही करा था बंदे। विच फॉर्म एलिमेंट कैन बी एक्सेप्टेड इनपुट फ्रॉम द यूजर। गेट तो नहीं होगा क्योंकि आप इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो। पोस्ट, पोस्ट probably. Input reason या इनपुट। अच्छा, ये टेक्स्ट गूगल समझ नहीं पाता है, तो ये इसलिए देखो, ये हाईलाइट है, ये हाईलाइट नहीं है, आंसर हाईलाइट ही नहीं है। ठीक है, इनपुट, इनपुट ना। पोस्ट भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है भाई। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई। देखना। विच फॉर्म एलिमेंट। आ अरे भाई, फॉर्म का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि एक्सेप्ट करता है इनपुट। मतलब फॉर्म का कौन सा एलिमेंट है ये, तो ये पोस्ट और गेट इज अट्रीब्यूट ना, ये तो अट्रीब्यूट है। इनपुट, इनपुट इसमें एलिमेंट थोड़ी ना, ये गेट पोस्ट। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। जैसे आप कोई भी फॉर्म बनाओ, जनरेटर, सैम्पल, फॉर्म, फॉर्म यू, सैम्पल फॉर्म भी डाल, मुझे तो भी आ जाएगा। कंप्लीट डिफाइन। नहीं आ रहा। एक्शन बेसिकली एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है फॉर्म में ही, गेट पोस्ट वैसी चीज। तो एलिमेंट इसमें, एलिमेंट जो है इनपुट ही है, तो इनपुट ही आंसर होगा अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड एट द टेक्स्ट बॉक्स ऑन अ फॉर्म। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है भाई। हाँ देखो ये, सॉरी मैं गलत था, एक्शन नहीं मेथड होता है। ठीक है, तो मेथड में पोस्ट गेट आ सकता है। ठीक, cool। एंड इसका इनपुट टेक्स्ट होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा। लेट्स सी। सॉरी। या यू कैन सी दैट ओवर हियर। यहाँ पे ये कैसे आ गया भाई, पता नहीं, लेकिन अपना सही है, आई नो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन यूज टू क्लियर द कंटेंट, रीसेट, सेट द वैल्यू ऑफ, रीसेट, रीसेट। ठीक, सेंड नहीं होता यहाँ पर, सेंड नहीं होता, सबमिट होता है। मतलब सबमिट एक बटन होता है, टाइप सबमिट बटन, ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप, तो ये सबमिट ऐसे ही, रीसेट वाला भी होता है। Cool. Which tag is used to define a selection list? Select मतलब ऐसा होता है, देखो मैं आपको बताऊँ जरा। HTML रन करना पड़ेगा। हाँ ऐसा होता है, सिलेक्शन, ऑप्शन, यहाँ पर अपन को फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। should be
शुड बी सिलेक्ट। क्या ये बिना फॉर्म के भी चलेगा? हाँ, ये बिना फॉर्म के भी चलेगा। ठीक। एस्केप। ओके। तो सिलेक्शन बनाने के लिए सिलेक्ट टाइप का यूज होता है। ए, लेट्स सी, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। ओके। ये तो है ही नहीं। 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 ये तो है ही नहीं दोस्तों। पम 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 पम। कॉमन गेटवे इंटरफेस। ओके। Alright, cool. Which of the following are the attributes of an input tag? Okay. टाइप होता है, आई नो। क्या टेक्स्ट होता है? Probably not. I think, I don't know. I don't know about this one. So we're gonna take the screenshot and go to Google. Value and size. मजे की बात है, मैं यही गैस कर रहा था। इसमें टेक्स्ट नहीं होगा। ओके। ओके। वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ इनपुट फील्ड। ठीक। साइज, विड्थ ऑफ इनपुट फील्ड। ओके। डिफाइंस टाइप। नेम भी होता है, नेम भी होता है, वैल्यू भी होती है, साइज भी होता है, टाइप भी होता है। इसमें लेंथ नहीं होगा, इसमें टेक्स्ट नहीं होगा। Specify the name of an input text used in reference to in JavaScript submitted. Length क्या होगा? Length is related to max length or min length, which is specify the maximum and minimum. Text is not directly an attribute. Type होता है। Okay. ठीक, बढ़िया बढ़िया। हाँ, यही सही आंसर होगा, यही सही उत्तर है अपना। Okay. Which attribute of the input tag is specified that the input element should be pre-selected when in the, ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट होता है इनपुट टैग में स्पेसिफाइज input should be pre-selected when the web page loads? Default. I don't random guess, but let's see. Check attribute. Why is that? Let's see. Okay, समझ में नहीं आया ये मतलब। तो नहीं, my favorite site W3 schools. Yeah, now it's great. सीधा जाता हूँ यार। Oh, I will go. Mm. Okay.
So sorry. We are repeating input. Yes, check. ये पता नहीं था मुझे. So I'm going to take the screenshot of it. 213. Dash attribute to specify the maximum number of character. Max length. Width होगा probably. Let's see. What? Width of the text area calls होता है. थोड़ा हम पीछे रह गए. थोड़ा पीछे रह गए. टेक्स्ट एरिया में जो विड्थ टेक्स्ट एरिया डिफाइन करता है वो कॉल होता है. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया आई थिंक. सो लेट्स सी. ये जो टेक्स्ट एरिया है ये जो है विड्थ और कॉलम में खेलता है, मतलब कि कितने आपके वर्ड्स रहेंगे. ठीक है, उस हिसाब से ये खेलता है. ठीक है, तो इसमें विड्थ नहीं होती है, इसमें वो होते हैं टेक्स्ट कितने हैं. ठीक. सो इफ यू इंक्रीज द साइज, दिस वुड ऑल्सो ऑटोमेटिकली इंक्रीज, बिकॉज वर्ड की लेंथ इंक्रीज होंगे तो 50 वर्ड्स उतने ही में सेट होने में कम टाइम, मतलब ज़्यादा स्पेस लेगा. तो आई थिंक ये ऐसे काम करता है. इनपुट टेक्स्ट जो टेक्स्ट एरिया है वो ऐसे काम करता है प्रॉब्लली. सो इसलिए इसमें कॉल्स जो है कॉलम बढ़ा दिया तो मतलब कि कॉलम ऐसे में जाते हैं और रोज ऐसे में जाते हैं नीचे में. तो अगर आपको हाइट बढ़ानी है, सो व्हाट यू डू इज बेसिकली इंक्रीज योर रो. ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉल्स बढ़ाना है, अगर विड्थ बढ़ानी है, तो आप जो है कॉल्स को चेंज कर दो. कॉल्स का मतलब कॉलम, रो का मतलब रो. ठीक. तो ये मतलब वर्ड के रो और कॉलम को बांट के खेलते हैं टेक्स्ट से. ठीक. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो इसके हम स्क्रीनशॉट लेंगे एंड व्हाट्सएप बनाएंगे एंड भेज देंगे अपने आप. ठीक है, मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन हैं. Which of the following web page are loaded in the client browser exactly the same way they are stored on a web server? Probably static. ठीक है, तो ये क्योंकि डायनामिक होगा तो वो हर वक्त चेंज हो, और हर वक्त चेंज होता है तो वो भी होगा नहीं. वाई स्टैटिक वेब पेज. स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक वेब सही है. Which of the following programming languages is used to create a dynamic web page? Visual Basics. ये तो नहीं होती. आई थिंक ASP होगा इसका आंसर. इधर गैस, ये गैस है क्योंकि विजुअल बेसिक्स तो आई थिंक जो माइक्रोसॉफ्ट के एप्स हैं, मतलब विंडो वाले, वो बनाने की कोशिश करती है. एंड सी तो हार्डवेयर लेवल पे ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए आई थिंक ASP आई विल गो विथ ASP.NET वी हर्ड इट. ठीक है, लेट्स सी. सर रैंडम गैस. या ये ASP PHP सही है गाइस. नहीं, वी आर इन बॉन्ड जीनियस ना, क्या करें. The programming language is used to create a dynamic web pages from option provide ASP active server pages. Okay. लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, लिख लेना गाइस. तो
अभी मैं लिख तो नहीं रहा क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, सो आई एम गोना पेस्ट ऑन माय व्हाट्सएप। सो बाय द वे दिस इज माय व्हाट्सएप, ओके। सो इसमें मैंने बहुत सारी चीज कर रखी हैं, देखो किसी जो मुझे सही लगता है मैं वो कर लेता हूँ शेयर अपने आप पे। ओके लेट्स आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डी एच टी एम एल। एच टी एम एल का तो फुल फॉर्म वही रहेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट तो मेरे हिसाब से डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगी। रैंडम गेस, वियर्ड गेस, बट लेट्स सी। कुछ भी हो सकता है सही, क्योंकि मुझे पता नहीं है। एडी। डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ये। ऑलराइट, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये इसका ऑप्शन है। द name of a HTML tag style is applied. Dash is the name of a element to which style is applied. Selector, not element में नहीं लगता, कोई सर्टेन एलिमेंट्स में नहीं लगता, सेलेक्टर्स में लगता है। ठीक है, इसका एक आंसर चेक कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रांग हो रहे हैं मेरे तो भाई, मेरे तो बेसिक स्ट्रांग हो रहे हैं। सिलेक्टेड, सही है। पूछा है नेम द सेलेक्टर दैट वर्क्स लाइक अ वाइल्ड कार्ड कार्ड कैरेक्टर एंड इज यूज्ड टू मैच कार्ड अप्लाई स्टाइल टू ऑल एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। ओके, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ओके, पहले तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर सीखते हैं। वाइल्ड, वाइल्ड कैरेक्टर क्या लिख रहा हूँ भाई? तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर रिमाइंड मी। ओके, इसका मुझे यूनिवर्सल लग रहा है सबसे पहले तो। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का मतलब है ये स्टार वाला सिंबल जो अपन सी एस एस में करते हैं। इज यूज टू मैच अप्लाई स्टाइल। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल बिकॉज ये हर चीज़ पे काम कर देगा। ठीक है, दैट्स द की। ओके, see you again. हाँ, मजा आ रहा है भाई मुझे। Which one of the following is not a correct statement? H1 font weight ये तो डायरेक्ट हट गया। फॉन्ट वेट इसमें भी है, इसमें भी है। फॉन्ट फैमिली, कलर रेड, कलर रेड। ए वाला सही होगा आई थिंक, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं है, ये चीज़ भी मिसिंग है ना। समझ रहे हो गाइस? आई थिंक आई एम राइट, so I'm gonna copy it and I'm gonna paste it. Okay, yep, it's indeed right. Which is used to create a embedded internal style sheet। पर इसका आंसर बी होगा, लेकिन ये गलत फॉर्मेट में लिखा है। इंटरनल स्टाइल शीट बनानी है। तीन प्रकार की स्टाइल शीट एम्बेडिंग होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। ठीक है, एक्सटर्नल में आप फाइल इंक्लूड करते हो, इंटरनल में आप फाइल इंक्लूड नहीं करते, हेड एलिमेंट में स्टाइल शीट डालते हो, मतलब अपनी स्टाइल्स लिखते हो पूरी। इनलाइन में डायरेक्ट आप एलिमेंट के अंदर ही एट्रीब्यूट डाल के लिखते हो स्टाइल। हाँ ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स comments in css? I don't know, probably this one, but let's see. Okay, okay, I also don't know. Okay, so I'm going to VS Code and Flow
to use some sources. None of these होगा इसका आंसर. मतलब जावा का ऐसा होता है. नहीं. क्या इसका none of these होगा probably because if you check it out. Yeah, none of these होगा यार. We are damn smart. Okay. Which property is generally applied to block of the text? Mm. Text align probably. Text align. Text align value. ये सही है. Which property has to set a border style? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि बॉर्डर स्टाइल को चेंज करने में हेल्प करती है? तो बॉर्डर कलर भी करता है, बॉर्डर वर्ड्स भी करता है, ये सब स्टाइल के अंदर होता है. या सिंपल सा आंसर हो सकता है बॉर्डर. 2 पिक्सल सॉलिड रेड. ऐसे आप लिखते हो, इसका एक सिंटेक्स होता है. बट लेट्स सी इसका आंसर क्या होता है. स्टाइल प्रॉपर्टी. ओके. Reason style property has to create a border style to HTML element. प्रॉपर्टी से एट्रीब्यूट का मतलब है इनका, ये इसके अंदर पाए जाते हैं. प्रॉपर्टी पूछा गया. प्रॉपर्टी पूछा गया ना कि CSS का कौन सा पार्ट आपको बॉर्डर लगाने में हेल्प करता है. तो यस, ठीक है. ये थोड़ा क्वेश्चन सही से लगा. हम इसका स्क्रीन शॉट खींच लेंगे. Which one of the following is not a DHTML component? C++. C++, yeah. Which one of the following is a default value of a border style? None. कुछ भी नहीं होती भाई, कुछ भी नहीं होती. बॉर्डर जीरो होती है भाई. बॉर्डर की कोई इज्जत ही नहीं है भाई. नन. कहा था भाई तेरे बाइक का जलवा है. नन सही ऑप्शन. सही, द करेक्ट ऑप्शन गिवन द. यहाँ पर बीजी कलर आता है. लाइक मुझे पता नहीं है अगर ये काम करेगा. बट अगर हम VS कोड में जाए और अगर हम उधर जाए, ये काम करेगा नहीं वैसे. कलर ब्लैक, क्योंकि बीजी कलर होता है. क्योंकि फिर से उसमें बीजी कलर होता है. बीजी कलर ऑब्सोलीट है, बट yes, it still works in some browsers because they have backward compatibility. So अगर यहाँ पर instead of this तो बीजी लिखूँ और फिर देखो तो ब्लैक है. See? तो इसका आंसर तो भाई नन ऑफ दीज. ठीक है दोस्तों. None of these.
करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस बिकॉज ये जो पूरे लिखे हैं ने ये जो कोड ये जो चीज़ लिखी है ये चीज़ आपकी सीएसएस में भी काम नहीं करती है ठीक है दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेट ऑफ फॉन्ट साइज ऑफ द फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज font size. So I'm gonna copy the text and ask ChatGPT about it. I'm gonna say, give me one example. गाना चेंज करो यार या मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी से CSS की प्रॉपर्टी का मतलब था ठीक है प्रॉपर्टी CS प्रॉपर्टी भाई ज़्यादा नाम करो भाई मैं which of the following is not a form of a software privacy not a form of software hard disk loading नहीं हार्ड डिस्क लोडिंग होता है काउंटर फीडिंग भी होता है सॉफ्ट लिफ्टिंग भी होता है इनक्रिप्टिंग होगा आई थिंक ये मैंने कल ही पढ़ा है पता हार्ड डिस्क लोडिंग में आई थिंक आप दूसरों के डिवाइस में बूट करके आप इंस्टॉल कर देते हो इन अनलाइसेंस्ड एप्लीकेशन एंड सॉफ्ट लिफ्टिंग में आप खुद से करते मतलब खुद के लिए करते हो काउंटर लिफ्टिंग आप बेच मतलब प्रोवाइड भी करने लगते हो बेचने लगते हो उसे प्रॉबेबली दिस ठीक है पता नहीं है लेट्स सी चैट जीपीटी में जाएंगे एक्सप्लेन दिस सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होता है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर एज पर्सन इंस्टॉल अ सिंगल लाइसेंस कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस कंपैटिबल एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्राइवेसी है जिसमें पर्सन जो है इंस्टॉल करता है एक सिंगल लाइसेंस कॉपी सॉफ्टवेयर ऑफ अ मल्टीपल कंप्यूटर वायलेटिंग द लाइसेंस एग्रीमेंट मतलब एक लाइसेंस होता है मल्टीपल इंस्टॉल कर देता है वो उसमें काउंटरफीटिंग इलीगल डुप्लीकेशन सेल्स सॉफ्टवेयर दैट इज मेड टू लुक लाइक अ लेजिटिमेट कॉपी एक सेल ऑफ अ सॉफ्टवेयर मतलब आप ऑनलाइन बेचने भी लगते हो इलीगल डुप्लीकेशन है हार्ड डिस्क व्हेन अ बिजनेस सेल्स अ इलीगल कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर ठीक है तो इनक्रिप्टिंग होगा Dash is the process of transforming data into unreadable code encryption. ट्रेडमार्क इन कॉपीराइट अलग अलग चीज़ होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिक्योरिटी होती है तो वो चेंज नहीं करेगा ओके डैश refers to a flooding of user inbox unwanted advertisement स्पैमिंग वायरस नहीं होगा हैकिंग यहाँ पर कुछ नहीं है किसी को ईमेल मिल जाती है तो इट्स नॉट अ हैकिंग ठीक है पेटेंट यहाँ पर आप कुछ करा नहीं रहे हो पेटेंट मतलब आप कोई जैसे आपने कोई नई टैग बनाई तो उसका आप एक पेटेंट करवा लो मतलब कोई और कॉपी ना कर पाए लेकिन आपको उसमें पूरी टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन भी करनी पड़ती है ये फ़र्क है ये अंतर है ठीक है द राइट विच इज़ कंसर्न्ड विथ डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम प्रोडक्ट रेदर देन एंटायर प्रोडक्ट वाओ आई थिंक पेटेंट इसका आंसर है क्योंकि अभी जो मैंने बात करा वो पेटेंट के बारे में कर रहा था क्योंकि उसमें आपको पूरा टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन भी करनी पड़ती है इसमें आपको टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन भी करूँगा सो हैंस जो मैं बोलता हूँ हो जाता है भाई हाँ तो पेटेंट इसका आंसर है ठीक है तो या ठीक है ये इसकी फोटो खींचनी ये अच्छा क्वेश्चन था एकदम से क्लिक इसलिए होगा क्योंकि मैं पेटेंट की समझा रहा था the right which is concerned with the design and algorithm of a product rather than entire product मतलब इसमें design और algorithm of a product ज़्यादा कंसर्न कर रहा था कि what are the inner working of the product what are the technological engineering aspect of your product rather than entire product ठीक है ना नहीं पता करना भाई कि आपके एयरपोर्ट में नॉइस कैंसिलेशन है कैसे है आप हमको ये बताएं ठीक है
आप तो हमको बस ये बताएं, ठीक है। ई कॉमर्स एथिकल तो नहीं होगा यार। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आई थिंक, probably, let's see. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। भाई कितने क्वेश्चन है भाई। ओ भाई आ गया, एंड पे आ गया, एंड पे आ गया भाई, एंड पे आ गया भाई। when someone else use an online identity to create a fraudulent method, when कोई और uses your identity to identity, तो ये ई कॉमर्स तो कतई नहीं होगा, ये साइबर थेफ्ट होगा। पायरेसी नहीं, आई थिंक साइबर थेफ्ट होगा इसका आंसर। लेट्स सी, मैं एंडिंग पे पहुंच गए, दो तीन और रह गए बस, कर लेता हूँ। आइडेंटिटी थेफ्ट, when someone else, ठीक है, ये इसका आंसर आइडेंटिटी थेफ्ट होगा। That's defined as a right to control what happens with your personal, पेटेंट नहीं होगा। प्राइवेसी, प्राइवेसी, प्राइवेसी। Check if the website has sensitivity with bad log icon next to it indicating that it is secure. Select the privacy clauses that restrict online meeting to share. A third party business. License, licenses are family of premises free software license. Dash licenses are a family of a premises software license. I think इसका GNU आंसर होगा, लिनक्स के लिए करा गया था। MIT में भी आपको फ्रीडम दी रहती है आई थिंक। BSD, ओके, BSD आंसर इसका। ब्रेनली, ब्रेनली। अब ये ऐड गया, ऐड देख लो भैया, भैया ऐड देखो ना, इसमें BSD होगा, पता नहीं कैसे बट BSD होगा। गाना चेंज हो जाए, नहीं हो रहा भाई, गाना चेंज नहीं हो रहा भाई, वो भी लग। Wow, what a great explanation. What? See? GNU. I was right. मैं तो तुक्का लगा रहा हूँ भाई, GNU। मैं लॉजिक देता हूँ, ये कंफर्म नहीं होता वो लॉजिक। The correct answer AML is a premises software license, meaning they allow software to be freely used, modified, the lyrics to minimal. However, GNU, referring to General Public License (GPL), is not a permissive. It's a copyleft license, meaning
Any derivative of work also be licensed under GPL. एक गाना है GPL करके, GPL याद नहीं है, ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन काफी ताबड़तोड़ है भाई। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, ताबड़तोड़ एक्सप्लेनेशन। ओके, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। Dash is a copyrighted software. Proprietary? Not private, proprietary होगा I think ऐसा। Proprietary is a copyright software क्योंकि इसमें लाइसेंस आपको मिलता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हमने निपटा लिए पूरे 40 मिनट में। क्या बात है दोस्तों, वी आर ऑसम। राइट रेफर टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज given to person digital property created। साइबर राइट्स रेफर टू, अच्छा साइबर राइट होगा, साइबर राइट होगा यहाँ पर। मुझे तो भाई जो सही लग रहा है मैं वो लिख लूँगा भाई। मैं वो बोलूँगा भाई, बताओ क्या कर लोगे आप, बताओ, बताओ क्या कर लोगे। डिजिटल प्रॉपर्टी है भाई, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट है, गलत है। रेफर टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अच्छा प्रॉपर्टी कागजात, given to a person over a digital network, property created by them, right, given to a person over digital property given by created by them, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट की बात करी जा रही है ना, डिजिटल प्रॉपर्टी होगा। इसकी भी हम बढ़िया सी एक फोटो खींचेंगे, बड़े सुंदर सी प्यारी सी खूबसूरती भरी। यहाँ पर हमारे होते हैं, हम होते हैं MCQ, खत्म होते हैं हमारे MCQ। अब ये केस बेस्ड टाइप है, इनको थ्योरी रीड करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा है। सो ये अब and I'm gonna show you a little fun stuff which you will all love is this। Wait, बैकग्राउंड गायब। Alright, that is it for this video. Thank you for watching this video. And by the way, by the way, यहाँ पर हमारे सेशन का जो टाइम जिससे हम करते हैं वो 1 घंटा हो गया। पीस।